एक गांव में सुमित अपनी पत्नी रेखा, भाई रोहन और भाभी संजना के साथ रहता था। रोहन और उसकी भाभी संजना बहुत ही लालची थे। जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके भाई रोहन ने संजना की बातों में आकर उसे घर से निकाल दिया और देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोगों को अभी यह घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाई, हम कहाँ जाएंगे? आपके अलावा हमारा कौन है? अरे तुम लोग कहाँ जाओगे और क्या करोगे ये हमारा मसला नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। सुमित और रेखा परेशान घर से निकल जाते हैं। सुमित जी, हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? आपके भाई और भाभी को तो हम पर जरा भी तरस नहीं आया और मोमोज वाली दुकान से भी आपको निकाल दिया। चिंता मत करो रेखा, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। वो लोग चलते चलते जा रहे होते हैं कि थककर एक दरख्त के नीचे सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो रेखा को बहुत भूख लग जाती है। वो सुमित से कहती है, सुमित जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो कुछ खाने के लिए ले आए। नहीं रेखा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहां एक बच्ची आती है और इन्हें खाने के लिए एक टिफिन देती है। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, आपको बहुत भूख लगी हुई है तो ये रख लें। टिफिन देने के बाद वो बच्ची वहां से चली जाती है। सुमित और रेखा भी वो टिफिन खाने ही लगते हैं कि वहां एक बुढ़ी औरत आती है और कहने लगती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सुमित और रेखा बहुत ही रहम दिल थे। ये सुनकर वो टिफिन इस बुढ़ी औरत को दे देते हैं। तभी वो बुढ़ी औरत एक चुड़ैल बन जाती है। सुमित और रेखा ये देखकर डर जाते हैं। फिर वो चुड़ैल कहती है, डरो नहीं, जो बच्ची तुम्हें टिफिन देने आई थी वो मैं ही थी। मैं रूप बदलकर तुम लोगों का इम्तिहान ले रही थी। मुझे पता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से और अपनी मोमोज वाली दुकान से निकाल दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। वो इन्हें जादू से एक मोमोज का ठेला देती है और कहने लगती है, तुम लोग ये मोमोज बेचना शुरू कर दो। ये इतने मजेदार है कि तुम्हारे पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। ही 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 ही। सुमित और रेखा बाजार में मोमोज बेचने लगते हैं और उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वो बहुत जल्द अपना घर भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ उनके भाई की मोमोज की दुकान में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। रोहन और उसकी भाभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने रेखा और सुमित के साथ अच्छा नहीं किया। अरे, हमें उनसे जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। रोहन और संजना सुमित और रेखा से माफी मांगने जाते हैं और वो उन्हें माफ कर देते हैं। मुझे माफ कर देना भाई, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है और हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। इस तरह वो सब दोबारा से इकट्ठे एक खुशगवार जीवन गुजारने लगते हैं। अरे अरे, चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ।